बोलाए नहीं द्वारे पे बारात कराई दे पीले दो हाथ कराई नहीं पीले दो हाथ उड़ाई दई शटक सुनरिया ओढ़ाई नहीं चटक चुनरिया काए रया छोट बाए भैया रे मेरी जन्म नगरिया भैया रे मेरी जन्म नगरिया छोड़ भैया रे मेरी जन्म नगरिया काए रया छोड़ बाए भैया रे मेरी जन्म नगरिया काए रया छोड़ बाए और भैया बताई दे ओ मेरे भैया बताए दे ओ मेरे भैया बताई दे ओ मेरे भैया बताए दे ओ मेरे भैया छोड़ाई गई काहे मेरी मैया छोड़ाए नहीं काए मेरी मैया डलाई गई सात भवरिया जहो काहे रे ओ छोड़ा टलाई नहीं सात भमरिया काए रया छोड़ बाए टलाई नहीं सात भमरिया काए रया छोड़ कंस जब देखा कंस ने कि देवकी रो रही है तो एक बात कही बहन रोते नहीं चलो अब कुछ दूरी तक मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। आज कंस अपनी बहन के साथ में चला तो देवकी ने एक बात कही भैया क्या चलते समय पिताजी से भी नहीं मिलवाओगे। पिताजी से मिलवाया देवकी चली और रथ में वसुदेव देवकी को बिठाया कंस लेके चला तो आकाशवाणी हुई क्या कि भोजराज कंस जिस बहन को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो इसी बहन की 8वीं संतान होगी जो तुम्हारा काल होगी। आकाशवाणी हुई हरिलाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठा ओरे राजा कंसराज तू कितना हर्षावे 8वां लाल होगा वही तेरा काल होगा 8वां लाल होगा वही तेरा काल होगा। लाल चुनरिया उड़ा बहने को रथ में बैठा रे ओरे राजा कंसराज तू कितना हर्षावे 8वां लाल होगा वही तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई और जब आकाशवाणी हुई कंस रथ से नीचे उतर के आया देवकी के केसों को पकड़ लिया और रथ से नीचे डाल लिया तलवार निकाली मारने की। वसुदेव बोले कंस क्या कर रहे हो। कंस बोला क्या कर आकाशवाणी नहीं सुनी अभी। वसुदेव बोले पागल तो नहीं हो गए अरे बहन है तुम्हारी। कंस कहने लगा बहन तो है लेकिन प्राणों से ज्यादा प्यारा मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मुझे तो अपने प्राण प्रिय है भाई अगर बहन को देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। वसुदेव बोले आखिर को बहन है तो क्या हुआ। कंस बोला बहन तो है लेकिन हम इस बहन के प्रेम में अपने प्राण नहीं दे सकते। सुनो वसुदेव कि कैसे दे दे हम प्रेम में
भविष्यवाणी कैसे दे दे हमारे ममीजा, जिंदगानी कैसे दे दे हमारे कंस ने कहो वसुदेव या तो बहन की डोली लाए या फिर हम देवों की भविष्यवाणी माने। कहो क्या काम करें, अगर को बहन को छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा और मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तो वसुदेव ने एक बात कही, कंस ऐसा करो तुम हमें और देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दो और जब तक तुम्हारा काल न मर जाए तब तक तुम हमें मथुरा की जेल से बाहर मत निकालना। एक संतान को मारते जाना जब तक तुम्हारा काल ना मर जाए। आज धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है मेरे भैया, मथुरा की जेल में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरा, पहले बच्चे ने जन्म लिया, बन गए वसुदेव। पहले बच्चे ने जब जन्म लिया है, कंस के पास वसुदेव गए तो कंस ने उस बच्चे को वापस कर दिया। नारद ने मन में विचार किया कि कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान इस भूतल पर कभी नहीं आ पाएंगे। पहुंच गए कंस के पास, एक फूल थमा दिया हाथ में और कंस के दिमाग को धर के जब घुमाया तो और एक बात कही, सुनो कंस, पहला आठवां हो सकता है, आठवां पहला हो सकता है, जब तक काल ना मर जाए प्रत्येक बच्चे को मारते जाओ। कंस गया, देवकी की गोदी से उस बच्चे को छीना और मार दिया कंस ने। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 बच्चों को मार दिया। आज सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब आओगे, बड़ा कष्ट है। और कहते हैं गोपाल सारो दे जइयो, गोपाल सारो दे जइयो, हे मुरली पाले आई जइयो, हे मुरली पाले आई जइयो। ऐसे नहीं, ताली बजा के बोलो जभी तो आएंगे भगवान। सभी लोग प्रेम से। भारत में गैया कट रही है, भारत में गैया कट रही है, संतन की माटी छट रही है, सतन की माटी छट रही है। हम सबको तरस दिखाई जइयो, गोपाल सहारो दे जइयो, हम सबको तरस दिखाई जइयो, गोपाल सहारो दे जइयो। कंस ने बहुत सताए, कंस ने बहुत सताए हैं, फरियाद सुनावे को आए, फरियाद सुनाई को आए हैं। कंस को वंश मिटाई जइयो, गोपाल सहारो दे जइयो, कंस को वंश मिटाई जइयो, गोपाल सहारो दे जइयो। भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, बाबू पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। मेरी टेर सुनो करतार तुम्हारी शरण पड़े, मेरी टेर सुनो करितार तुम्हारी शरण पड़े। मेरी टेर सुनो भगवान तुम्हारी शरण। बोलिए कन्हैया लाल की। साथ में गर्भ में भगवान कन्हैया ने अपने भैया बलराम